हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 30 जून। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स एमएसएमई फोरम का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों, ये आगरा शहर में हुआ है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम का। दोस्तों, भारत 2026 में ब्रिक्स का मेज़बान कंट्री है। और दोस्तों, इसी के संबंध में अलग अलग शहरों में ब्रिक्स मंत्री सम्मेलन ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग नई दिल्ली में फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग होता है। एनर्जी मिनिस्टर का मीटिंग गुरुग्राम में होता है। एनएसए मीटिंग भी नई दिल्ली में किया जाता है। स्पेस हेड्स का मीटिंग बेंगलुरु में किया जाता है। और एमएसएमई फोरम का मीटिंग जो है आगरा में संपन्न होता है। तो ये कहाँ ब्रिक्स से जो मंत्रियों का मीटिंग हुआ है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अपनी आधिकारिक यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में स्थित किस प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना की तथा वह सेशल्स के नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने? दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि 27 से 29 जून तक 3 दिन का जो यात्रा है पीएम मोदी का है सेशल्स के लिए। और यात्रा के अंतिम दिन वो दोस्तों जो मंदिर है नवशक्ति विनायक नगर टेम्पल, वहाँ पे पूजा अर्चना की है। ये पूछा जा सकता है। सेशल्स के राष्ट्रपति के नाम डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी। और भारत और सेशल्स के बीच जो है 50वें स्वतंत्रता दिवस, सेशल्स का 50वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इन्होंने दोस्तों ये यात्रा की है और वहाँ के जो नेशनल असेंबली है उसको संबोधित किया है। सेशल्स के साथ मुख्य रूप से दोस्तों 9 क्षेत्रों में हमारा MOU साइन किया गया है। इसके साथ ही साथ 19 अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी हस्ताक्षर किए गए हैं। और सबसे जो खास बात जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि सेशल्स ने उन्हें गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन से सम्मानित किया है। ये एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण फैक्ट है। साथ ही साथ भारत ने सेशल्स को PS लेस्पेवार स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल सौंपा है। वहाँ जाने के बाद पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तो ये सब चीज़ें पूछ लेता है, BPSC में पूछा जाता है। आजकल पूछने का ट्रेंड बन चुका है। अगला है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अपनी कुल निवेश प्रतिबद्धता कितनी कर दी है? तो दोस्तों, ये निवेश प्रतिबद्धता जो है 30,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धता को मंजूरी दी गई है, जिससे टोटल कुल 60,000 करोड़ ये सरकारी प्रतिबद्धता हो गई है। अब नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या? तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती करने के लिए, नए निर्माण करने के लिए ये एक फ़ंड बनाया गया है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 2015 में केंद्रीय बजट 2015-16 में इसका जिक्र किया गया था, तो ये बनाया गया था। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि जो भी ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसमें निवेश किया जाए। जैसे मान लीजिए कि सड़क हो गया, बंदरगाह, हवाई अड्डा, ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अवसंरचना, शहरी अवसंरचना, इन सब चीज़ों में हेवी अमाउंट में निवेश किया जाए, जिससे बाहरी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। क्योंकि किसी भी देश की जो ग्रोथ इंजन होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है, इसीलिए इसके जो राशि है बढ़ाई गई है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल सी फूड स्किल ओलंपियाड किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA, मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 1 अगस्त 2026 से ये दूसरा नेशनल सी फूड स्किल ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जो समुद्री सी फूड प्रोसेसिंग एरिया है उसमें किस तरह से जो है स्किल को बढ़ाया जाए, इनोवेशन को लाया जाए और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किया जाए। इन सब चीज़ों के लेकर के ये नेशनल सी फूड स्किल ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। अगला, हाल ही में इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित किया गया 175 टन का इंजन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? तो दोस्तों, ये है सेमी क्रायोजेनिक इंजन तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अपने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर पे। ये 175 टन थ्रस्ट वजन उठाने की ताकत वाली
सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। कि मैं एक खास इस परीक्षण में इंजन के प्री बर्नर इंजन का जो प्री बर्नर स्टेज होता है उसकी कार्य क्षमता को जांचने के लिए किया गया था। लॉन्च होने के पहले प्री बर्नर की कार्य क्षमता को जांचने के लिए किया गया था, क्योंकि यह बहुत जटिल चरण होता है। जब कोई भी सेटेलाइट छोड़ा जाता है तो उसका जो पहला वाला स्टेज होता है बहुत जटिल होता है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है क्या है, तो दोस्तों इसमें एक विशेष प्रकार का एक टेक्नोलॉजी है, एडवांस लिक्विड फ्यूल इंजन, द्रव ईंधन इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ईंधन के रूप में इसमें इसरोसिन का उपयोग किया जाता है, जो मुख्य रूप से बेहद शुद्ध केरोसिन मिट्टी का तेल है। ऑक्सीडाइजर के रूप में केरोसिन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसके लिए बेहद ठंडी तरल ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। अगला है दोस्तों, हाल ही में हुगली नदी के प्रदूषित पानी से खोजी गई नई जीवाणु प्रजाति ब्रासीबैक्टीरियम नेताजी का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में संभावित है। ये इसका नाम है, जीवाणु का जो बैक्टीरिया है इसका नाम है ब्रासीबैक्टीरियम नेताजी। तो दोस्तों ये हुगली नदी के जो पॉल्यूटेड पानी है वहाँ पे खोजा गया है और इसका उपयोग किया जाएगा जो औद्योगिक प्रदूषक और भारी धातुओं के जैव उपचार के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के जो वैज्ञानिक है इससे बैक्टीरिया की पहचान की है जो औद्योगिक कचरे से अधिक प्रदूषित था और इसका नाम दिया गया है ब्रासीबैक्टीरियम नेताजी। ये इसका नाम दिया गया है। ये बैक्टीरिया क्यों खास है, क्योंकि इसमें वो क्षमता है, रिसाइक्लिंग एजेंट की तरह काम करने की क्षमता है। जो जहरीले प्रदूषक होते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। तो ये नेचुरल इसके पास ऐसा सिस्टम डेवलप है। तो जो भी औद्योगिक कचरे में जो हेवी मेटल्स होते हैं जैसे क्रोमियम हो गया, लेड हो गया, सीसा हो गया, कैडमियम हो गया, जो हमारे हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, इनको ये ख़त्म करेगा, सोखेगा, उनको नष्ट करेगा। तो इसको बायो रेमेडिएशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बायो रेमेडिएशन क्या है, एक ऐसा तकनीक है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और क्या पौधे का उपयोग करके जो प्रदूषित पर्यावरण मिट्टी, पानी या उसको स्वच्छ रूप में वापस लाया जाता है। अगला दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा रिम ऑफ द पैसिफिक मुख्य रूप से क्या है। रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। रिम ऑफ पैसिफिक ये यूएसए के नेतृत्व में किया जाता है और इसका मेजबानी यूएसए करता है, यूएसए नेवी करती है। और इस साल दोस्तों हवाई द्वीप समूह और दक्षिण कैलिफोर्निया के आसपास के क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें 30 देशों की सेनाएं शामिल हो रही हैं, 30 देश की सेनाएं इसमें शामिल हो रही हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है नेवी समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत भी शामिल होते रहा है। इसका प्रमुख जो स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल डायमेंशन के रूप में है। रिमपैक आयोजन मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए आयोजन किया जाता रहा है और एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी है। यूएसए और अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब देश एकजुट होकर सैन्य ताकत प्रदर्शित करते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों चाइना को ये दिखाने के लिए इसका ये समुद्री सैन्य अभ्यास किया जाता रहा है। तो आज का कंटेंट इतना ही था दोस्तों। थैंक यू।